हेलो एवरीवन। आज हम डिग्री के जो शेष रूल्स बच गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। रूल्स थर्ड, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके अंत में ई रहता है और इस प्रकार के एडजेक्टिव्स के पॉजिटिव डिग्री में आर तथा एस टी जोड़कर उन्हें क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। मतलब कि जो एडजेक्टिव रहेगा वह तो पॉजिटिव डिग्री में रहता ही है, अगर अंतिम ई आया तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम एस टी जोड़कर बनाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इसे आप समझ सकते हैं। जैसे लार्ज अगर आप लिखिएगा तो अंत में ई लगा हुआ है, तो हमको सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए आर जोड़ना है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको एस टी जोड़ना है। उदाहरण यहाँ दिया गया है, लार्ज LARGE, अंतिम में ई था तो हमको सिर्फ आर जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर LARGER हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं LARGEST। लार्ज मतलब होता है बड़ा, लार्जर मतलब हो जाएगा उससे बड़ा, और लार्जेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे बड़ा। इसी तरह आप फाइन को देख सकते हैं, फाइनर फाइनेस्ट, वाइड वाइडर वाइडेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ग्रेव ग्रेवर ग्रेवेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। रूल्स 4, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके अंत में वाई रहता है, उन्हें कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाने में क्रमशः ER तथा EST लगाने से पहले वाई को आई में बदल देते हैं। मतलब अंतिम में अगर वाई रहेगा तो वाई को क्या बदलना है, आई में बदलना है। आई में बदलने पर हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें ER जोड़ देना है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको इसमें EST जोड़ देना है। यहाँ पे इसका उदाहरण दिया है, जैसे पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे है, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बना, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बना। प्रेटी में अंतिम वाई था और वाई के बदले यहाँ पे आई लिखा है, आई के बाद यहाँ पे ER जोड़ दिया है कंपैरेटिव बनाने के लिए। इसमें इसी तरह वाई के बदले आई लिखा है, उसके बाद EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया है। इसी तरह से और उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हैप्पी यहाँ पे लिखा गया है, वाई के बदले आई ER जोड़ दिया, हैप्पियर हो जाएगा, यहाँ पे हैप्पीस्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दिया गया है, इसके उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कैसे बना है, क्या हुआ है। रूल्स नंबर 5, दो या दो से अधिक सिलेबल्स मतलब शब्दांश वाले एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर तथा मोस्ट लगाकर क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री यहाँ बनाया गया है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव का मतलब जो एडजेक्टिव रहता है उसी को बोला गया है। एक्साइटिंग यहाँ पे सिलेबल वर्ड हैं, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री बनाने से पहले जो पॉजिटिव डिग्री रहता है उसमें मोर जोड़ दिया जाता है उसके पहले, तब जाके बनेगा मोर एक्साइटिंग। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले जो पॉजिटिव डिग्री रहता है उसके पहले मोस्ट लगाया जाता है, बाद में जो दिया रहता है पॉजिटिव डिग्री उसको लिख दिया जाता है। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह और उदाहरण दिया गया है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल हो जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, मोर ब्यूटीफुल का मतलब हो जाएगा उससे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब हो जाएगा सबसे सुंदर। यहाँ पे ब्यूटीफुल भी आपका सिलेबल वाले वर्ड हैं, ब्यूटी और फुल, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री बनाने से पहले मोर लिखकर बनाया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले मोस्ट लगाकर बनाया जाता है। रूल 6, निम्नलिखित शब्दों के कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से बनते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हमको इसको याद करना पड़ता है। गुड का होता है कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं बैड का यहाँ पे बनाया गया है, फार का दो इसमें लिखा गया है, दोनों ही सही होगा। मच का यहाँ पे दिया गया है, मच मोर मोस्ट हो जाता है। लिटिल का हो जाता है लेस, लिस्ट हो जाता है। इसमें पॉजिटिव डिग्री
कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री के संबंध में कुछ बात दिया गया है जो समझना अति आवश्यक हो जाता है। पॉजिटिव डिग्री में हम लोग एज का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले तथा बाद में करते हैं। मतलब एज जो लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एडजेक्टिव डिग्री के पहले एज लगा दीजिए और बादों में एज लगा दीजिए। इस तरह आप देख सकते हैं दिस पेंसिल इज एज लॉन्ग एज दिस वन हो जाएगा। यहाँ पे है एज लगा हुआ, बादों में एज लगा हुआ, बीच में आपका एडजेक्टिव दिया गया है। आप इसका हिंदी भी समझ सकते हैं। राम इज एज ओल्ड एज हरी। राम की उम्र हरी के उम्र के बराबर है। इसी तरह दूसरा का दिस पेंसिल इज एज लॉन्ग एज दिस वन। यह पेंसिल भी उसकी तरह लंबा है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। मतलब बात साफ है कि अगर आप कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं सेंटेंस में, तो कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन जरूर लगा हुआ रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। मतलब यह कमरा उस कमरे से बड़ा है, यानी कि इसमें तुलना किया जा रहा है, यह कमरा और उस कमरे के बीच में तुलना। श्याम इज ओल्डर देन हरी। श्याम हरी से बड़ा है। दिस डॉग इज बेटर देन दैट वन। मतलब यह कुत्ता उससे अच्छा है, यहाँ भी तुलना किया गया है। शी हैज मोर मनी देन आई हैव। उसके पास मुझसे अधिक पैसे हैं, यहाँ भी तुलना किया गया है उससे और मुझसे। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले द और बाद में ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। मतलब राम वर्ग का सबसे लंबा लड़का है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव भी काम नहीं आया और कंपैरेटिव भी काम नहीं आया। मतलब ये दोनों से टॉप कर गया कौन? तो सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो गया है। और एक चीज ख्याल रखना है, जब सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। सीता इज द बेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। सीता वर्ग की सबसे अच्छी लड़की है। थर्ड में हरी इज द ओल्डेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स। हरी मेरे छात्रों में सबसे पुराना विद्यार्थी है। अगर यह चैनल से अगर आपको लाभ मिलता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।